हेलो गाइस। तो नमस्ते जी राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जी आज गगनी को छोड़ने जा रहे हैं। ये देखो गगनी अपनी रेडी है, बैग वूग सारी चीज़ें रेडी है और कुर्सी पे जच के बैठी हुई है। छोड़ने जा रहे हैं, पर एक और दुखद घटना हो चुकी है। दुखद घटना ये कि जो मेरी दादी सास है और इनकी दादी जी हैं वो आज पूरी हो गई हैं। आज सुबह 2:30-3 बजे पूरे हो गए हैं, तो जाना पड़ रहा है। तो ठंड कहीं पे बहुत है तो बस में जाएंगे अब। हाँ। हेलो गाइस। तो जी कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लगभग मेरे को लगता है 12-13 दिन हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं। आज 15वां दिन है आई थिंक। 15वां दिन है कि हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया है। तो उसका रीज़न मतलब आप कहोगे व्लॉग तो बीच बीच में आ रहे थे, ये कर रहे थे, बट वो व्लॉग क्या थे कि 3-4 दिन के व्लॉग हमारे पास बने पड़े थे, क्योंकि उस टाइम पे गगन हमारे पास आई हुई थी। गगन को घुमाने ले जा रहे थे, घर पे कुछ बना रहे थे, ऐसे करके मेरे पास कंटेंट बहुत इकट्ठा हो गया था, कुछ पार्ट पार्ट करके हम डाल रहे थे। तो फिर उसके बाद कुछ ऐसी न्यूज़ आई कि हम लोग नहीं बना पाए। तो कुछ था, हम अच्छे से बता भी नहीं पाए, कोई पोस्ट भी नहीं डाल पाए, क्योंकि कंडीशन ऐसी नहीं थी। थोड़ी सी एक आधी क्लिप हमने शायद उस टाइम पे ली होएगी, बट हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया, ना ही डाला। बट आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो कल एक व्लॉग शूट हो चुका है, तो वो इसके बाद आएगा। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि मतलब जो मेरे दादी जी हैं वो एक्सपायर हो गए। तो 4 तारीख को हमने लास्ट व्लॉग शूट किया था, गगन को घुमाने लेके गए थे। तो 4 तारीख की नाइट को मतलब 5 हो चुकी थी, रात को 3-3:30 बजे के आसपास फ़ोन आया था मम्मी का। तो मम्मी ने बताया कि ऐसे करके आपकी दादी भी काल चलाना कर गए हैं। तो उस टाइम पे मतलब उस वैसी कंडीशन नहीं थी कि हम व्लॉग बनाएं या फिर कुछ शूट करें, क्योंकि घर का कोई भी बड़ा हो, कोई भी हो, मतलब घर का अगर सदस्य है ना, वो चाहे बुजुर्ग है, चाहे यंग है, चाहे कैसा भी है, सदस्य तो सदस्य होता है। और दुख भी होता है, रोना भी आता है। ऐसा हो जाता है कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो हो सकता है कि कम रोएं, बट दुख होता है उनकी चीज़ों को देख के। पुरानी मेमोरी होती हैं, अच्छी बुरी जो भी हैं, बहुत दुख होता है। तो यही मेरे साथ हुआ कि जैसे ही रात को फ़ोन आया, 2:30 बजे आया था आई थिंक। तो जैसे ही फ़ोन आया उसके बाद नींद नहीं आई। नींद तो क्या ही आनी थी, वही पुरानी यादें, अम्मा के साथ बिताए हुए पल, अम्मा हमारे पास रही, उसकी कुछ पाकिस्तान की बातें जो मम्मी और के पास जब रहते थे, वो वो दिमाग में घूमने लगी। अम्मा की एक आवाज़, अम्मा का जो हंसना था, वो दिमाग में गूंजता था, गूंजता रहता कि मैं क्या बताऊं कि भाई वो हंसी अब नहीं सुनाई देगी। वो अम्मा लाटिया की कहानियाँ सुनाती थी, लाटिया होता था मतलब पंजाबी में सुनाते थे। तो पाकिस्तान की कहानियाँ, पाकिस्तान से कैसे आए थे, गड्ढों से आए थे, कहाँ रहते थे, क्या कुछ करते थे, वो कहानियाँ। और हर बार बापू भी बहुत मन में ये आया कि हाय मतलब कितना कुछ अपने साथ ले गए ना बुजुर्ग, कि क्या बताएं। बहुत कुछ अपने साथ, बहुत सारी कहानियाँ, और अपने साथ 90-95 साल का एक्सपीरियंस बस अपने साथ ले गया। बट किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि बुजुर्गों के पास बैठ के उनकी कहानियाँ सुनी जाए। बट जब तक समझ आई शादी के बाद, तब तक ऐसा था कि शादी होगी कब अम्मा के पास। बट जब मम्मी और के पास थे, अम्मा के पास जाके बैठते थे, बापू जी के जाने के बाद पहले ताई जी और ने रखा, बड़ी ताई जी और के पास रहे, ऐसे बारी बारी सारे भाई रखते थे। फिर मम्मी और के पास भी रहे। फिर हमारे घर में कुछ हमने अभी तक कहीं शेयर नहीं किया, कुछ ऐसा हो गया कि हमें अम्मा को छोटे चाचा के पास भेजना पड़ा, और बहुत क्रिटिकल चीज़ें हो गई थी। वो मे बी लेटर कभी हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ हो गया कि मजबूरीवश हमें अम्मा को वहाँ छोड़ना पड़ा।
बट जब भी जाते थे अम्मा के पास, अम्मा की कहानियाँ सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था अम्मा के पास बैठ के कुछ कुछ बातें करना भी ऐसे करते थे कि क्या ही बताएं। तो बहुत दुख हुआ उस दिन मेरे में कोई वो कंडीशन नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं। रात को रोए जा रही हूँ, रजत बार बार मेरे को चुप करा रहा है, पूछ रहा है नीलम तू ठीक है, तू ठीक है। फिर गए वहाँ पे, संस्कार हो गया, अम्मा चली गई हैं। अब इस टाइम तक जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अम्मा के सारे रिचुअल कंप्लीट हो गए हैं। अम्मा के फूल जहाँ जाने चाहिए थे चले गए, और अम्मा का अंतिम अरदास हो गई, अखंड पाठ हो गए, सारे रिचुअल के हिसाब से अम्मा चली गई। बस रह गई तो अब तो मिट्टी भी नहीं रही अम्मा की मिट्टी भी चली गई। तो बहुत दिन भारी था वो वाला दिन, सच्ची में बहुत भारी था हमारे लिए, क्या बताएं। उसी दिन शाम को जैसे संस्कार के बाद मेरे को घर आना पड़ा, क्योंकि काफ़ी दूर छोटे चाचा के पास रह रहे थे, तो वहाँ से हम वापसी आए सारे, कुछ रह गए कुछ आ गए। तो शाम को 9:30 बजे फ़ोन आ गया मेरे ससुर जी का कि रजत के जो दादाजी हैं, भाई पापा के चाचा थे के ताया थे, वो वाले दादाजी एक्सपायर हो गए। वो भी अचानक बैठे बैठे चले गए। एक ही दिन में इधर से मेरी दादी चली गई, उधर से इनके दादाजी चले गए। तो दूसरा झटका था वो बहुत ज़बरदस्त वाला। फिर उस रात हेलो गाइस, कैसे हो आप? मैं अच्छा तो क्या गाइस, बस ठीक है। पता नहीं साल कैसा है, एक तो ट्रैवल से शुरू हुआ नया साल, मैंने खूब ट्रैवल ही चल रहा है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, मेरी दादी सास जी पूरी कल हो गई। मेरे दादी सास जी पूरे तो हुए। कल ही शाम को रात को कल रात को 9 बजे मेरे दादा ससुर जी पूरे हो गए। मेरे इनके दादाजी, दादाजी तो मेरे पापा जो ससुर जी उनके चाचा उनके जी, चाचा जी, मेरे डैडी के चाचा पूरे हो तो गए। वो पूरे हो गए हैं। कल आवाज उधर आ रही गए है। थे, तो आज टुहाने जा रही है ठंड में। पता नहीं क्या बस होगा में बुजुर्गों को, ठंड नहीं जा बैक टू बैक जा रहे हैं। पता नहीं, चलो वहाँ चलते हैं। अभी हम ढंग से नहीं सोए, सुबह सुबह ही हम टोहाना के लिए निकल गए। तो क्योंकि मेरे फादर इन लॉ, मेरा जो इन लॉज है सारे टोहाना में रहते हैं, तो वहाँ गए, आगे गांव में गए। गांव में फिर एक मतलब उनका संस्कार अगले दिन किया था, हमारा उसी दिन हो गया था, क्योंकि दादा ससुर जी रात को 9 बजे एक्सपायर हुए थे। तो इधर दादी जी तो जैसे 5 तारीख को सुबह 2 बजे के आसपास, शायद 1:30-2 बजे गए होंगे, ऐसे कुछ था। फिर वहाँ गए, फिर पता ही है घर में 2-2 डेथ हो जाए तो कौन क्या करता है। बहुत अपसेट थे, कुछ मन नहीं करता करने का कुछ भी, तो इसीलिए इतने दिनों से कोई व्लॉग नहीं बनाए, कोई कुछ नहीं। फिर उधर टोहाना जाके आए, कितना कुछ खो दिया ना। दादाजी भी, उनके पास भी कितनी कहानियाँ होंगी। रजत बताते हैं कितने दादाजी, कितने उनके रियल दादाजी उनसे प्यार नहीं करते थे जितने ये वाले दादाजी करते थे, कि वो भी अपने साथ कितनी कहानियाँ ले गए। मेरे को ना सबसे बड़ा दुख ये होता है अगर बुजुर्ग जाता है ना, कि हाय इनके पास कितनी कहानियाँ थी अपनी, जो हमारे पास सुनने का टाइम नहीं था, या फिर हम सुन नहीं पाए, या फिर सुनी तो अनसुनी कर दी, सुनते सुनते भी कभी बहुत उनके जाने के बाद होता है काश हम उनकी कहानियाँ सुन लेते, कि हमें भी पता होता है भी उन्होंने क्या कुछ हंडाया है, क्या कुछ है। मम्मी और को तो काफ़ी ये चीज़ें पता है, भी हमें भी पता होनी चाहिए, तो वो चीज़ें फील होती हैं। फिर ये आता है कि हाय वो जो रूह गई शरीर से निकल के, वो कहाँ गई, किसके मतलब इससे मतलब क्या बनी होएगी, कहाँ जाती हैं रूहें, क्या कुछ होता है, वो वाली चीज़ें तो बहुत मतलब ये चीज़ें सोचने को होती है। फिर एक ये मन में आता है कि जैसे घर में बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग कैसे पूरे परिवार को जोड़ के रखते हैं, पूरे परिवार को एक बुजुर्ग जाने से कैसे परिवार टूट जाता है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से जोड़ के रखते हैं। पता नहीं क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। वो बुजुर्ग जाने के बाद सब कुछ टूट जाता है। पता नहीं मेरे को ये बातें बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए,
कि जैसे जितना बड़ा परिवार होता है ना, उतना ही वो दूर हो जाता है। कि मतलब सबकी सोच नहीं मिलती, मैच नहीं करती, सबके विचार नहीं मिलते। बट अब जैसे अम्मा चले गए, तो अब वो चीज़ नहीं रहेगी, वो प्रेम प्यार भी नहीं रहेगा। हालाँकि सारे ब्लड रिलेशन में हैं, सगे-संबंधी हैं। पता नहीं क्यों एक टाइम पे आके जैसे बच्चे बड़े होते हैं, पहले सब कुछ सही रहता है, कुछ टाइम तक जब तक बच्चे नहीं होते, नई-नई शादियाँ होती हैं, सास-ससुर की सेवा होती है, फिर वो 20-25 साल निकाल देते हैं एक साथ। फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि वो जो 20-25 साल भारी पड़ जाते हैं बच्चे बड़े होने के बाद। आपस के में वो 20-25 साल हम भूल जाते हैं, हम आपस में द्वेष भावना रखने लग जाते हैं एक-दूसरे के प्रति। पता नहीं क्यों, मेरे को ये कभी समझ नहीं आया कि क्यों होता है एक-दूसरे के प्रति, कि अपना खून अपना नहीं रहता, भाई-भाई नहीं रहता, कोई अपना हक नहीं माँग सकता, कोई मतलब जो मतलब हाँ, एक और चीज़ देखी है मैंने, जो सबसे बंदा सबकी नज़रों में बुरा है ना, वो अच्छा है। वो सबके लिए अच्छा है क्योंकि वो बुरा है। वो सबके साथ बुरा करेगा, बट वही बंदा हर हर अच्छे बुरे काम में सबसे आगे बैठेगा, सबके साथ रहेगा और सारे उसको बुलाएँगे भी, 1-2 को छोड़ के, उनको ही अगाऊ रखेंगे। पता नहीं मेरे को ये समझ नहीं आती क्यों? मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहती, मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहती थी, बट ये बस बोलते-बोलते आ गई मुँह में बात। भी हर किसी के साथ ऐसा क्यों होता है कि ये रिश्ते इतने कच्चे क्यों होते हैं, इतने कच्चे धागे क्यों होते हैं कि इतनी आसानी से टूट जाते हैं? और ऐसे लगता है कि बस यही चाहते थे सब लोग कि हाँ, बस जैसे कोई मौका मिले एक दूसरे पे रंजिश निकालने का, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से दूर होने का, कि हमें कुछ मौका मिले कि हम बस अपनी भड़ास निकाल लें और दूर हो जाएं, तू कौन मैं कौन ये हो जाए। तो ऐसा पता नहीं क्यों होता है, क्यों नहीं परिवार इकट्ठे रह सकते? चलो घर अलग है, मन तो अलग मत करो। एक दूसरे के साथ ऐसा क्यों करते हैं सब लोग? भाई आप लोगों के सबके सबने सारे, मैं पूरी दुनियादारी की बात कर रही हूँ, सबके आजकल में कोई जॉइंट फैमिली बहुत रेयर होता है, जॉइंट फैमिलियाँ नहीं होती, सबके अपने-अपने घर होते हैं, फिर भी इतनी द्वेष भावना क्यों होती है एक दूसरे के प्रति? जैसे मैं मालूम मैं हूँ, मैं ही अपने भाई से इतनी खार खा रही हूँ, क्यों खा रही हूँ? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं हूँ, मैं एक ही माँ के पेट से जमे हुए हैं हम, फिर भी एक दूसरे के प्रति हम एक बुराई के पीछे या फिर एक हक के पीछे किसी से मतलब 25-30 साल पुराने, 40-45 साल पुराने रिश्तों को क्यों भूल जाते हैं? सिर्फ़ एक चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मैं, मेरी, ये सबको ले बैठती है। सब में मैं मेरी आ जाती है, सब में अहंकार पता नहीं आ जाता है क्यों? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता। और मैं ये भी कह रही हूँ कि जो भी मैं बोल रही हूँ, इन वर्डों की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ मेरी है। इसमें मेरे किसी भी परिवार का कोई मतलब दखल-अंदाज़ी नहीं है। मैं अपने मन से बोल रही हूँ, ना किसी को पता कि मैं इस टाइम पे वीडियो शूट करके क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं। मैं घर पे अकेली हूँ, ये मेरे वर्ड हैं। किसी को बुरा लग रहा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। किसी को गालियाँ निकालनी हो तो फ़ोन करके बेशक से मेरे को गालियाँ भी निकाल सकता है, अगर मेरी कोई बात बुरी लग रही है। तो हो सकता है मैं अपनी जगह पे गलत हूँ, ये सही हूँ, मुझे नहीं पता। तो बस यही है कि पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि परिवार, अब जैसे घर के दोनों बुजुर्ग चले गए, तो अब परिवार कभी इकट्ठा नहीं होएगा। कभी जितने भाई थे वो इकट्ठे एक जगह पे नहीं बैठेंगे। कभी वो मोह प्यार नहीं होएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों हर एक परिवारों में इतनी नफ़रत हो गई है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों। सबको अपने आप को ऊपर रखना है कि मैं तेरे से ऊपर हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये मैं इतनी क्यों आ गई है कि हमारे से ऊपर कोई नहीं है, हमारा धर्म इनसे ऊपर है और हम भगवान से भी ऊपर हैं, उनका नाश हो जाए। जो खुद एक पेट से जन्मे हुए हैं, उन्हीं के लिए हम बोलते हैं कि जैसे मैं हूँ, मैं ही अपने भाई को कहूँ तेरा नाश हो जाए। इतना कलयुग आ गया है कि आप कहीं इन सारे परिवार का नाश हो जाए। भाई मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं अपने भाई को कहूँ कि तेरा नाश हो जाए, तेरे पूरे परिवार का नाश हो जाए, लानत है मेरे पे फिर तो।
भी मैं अपने पूरे ही परिवार को, जो एक ही पेट से जन्मे हुए हैं, उसी को कह रहे हैं कि तेरे घर का नाश हो जाए, सब हो जाए। नहीं होना चाहिए ना। तो एक 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 बंदे के जाने से कितना कुछ बदल जाता है, कि एक बुजुर्ग के जाने से जिसने पूरा परिवार, चाहे बोले एक दूसरे से ना बोले, फिर भी कैसे न कैसे पूरा परिवार किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ था, जो पता नहीं अब रहेगा कि नहीं रहेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। बट ये है कि मेरी या मेरे परिवार की किसी के प्रति भी द्वेष भावना नहीं है, किसी के प्रति भी, किसी के, तो जी किसी के साथ कोई द्वेष भावना नहीं है। बट कोई अगर रखना चाहे तो रख सकता है, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी के मन पे अपनी इच्छाएं थोप नहीं सकते। कितना मर्जी अहंकार रख सकता है, द्वेष भावना रख सकता है, गालियाँ निकाल सकता है, खुली छूट है कोई भी उस चीज़ पे। बट हमारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है। सबके अपने अपने धर्म और रिस्पेक्ट होती है। तो सबको सलाम, और सब अपने तरीके से जिएं अपनी ज़िंदगी, खुश रहें, आबाद रहें, और जी करे तो बुराइयां करते रहें। बट हाँ, हम किसी मुद्दे पे डिस्कशन आपस में कर सकते हैं, बट किसी के प्रति किसी भी, हाँ एक बंदे को छोड़ के किसी के प्रति, तो इसके अलावा किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है, ना कभी होगी। बाकी जो जिसका कर्म है अपने कर्म करते जाएं, निभाते जाएं, जो जिसको जैसे करना है। देखो पता नहीं मेरे को बोलना चाहिए कुछ के नहीं, कि जिसको जैसा करना है, जिसको जिसके साथ वर्तना है, उठना है, बैठना है, कर सकता है, किसी को कोई मनाही नहीं है। बट एक बात है, चाहे कोई अपने मतलब के लिए रह रहा है, चाहे कोई किसी का नहीं है। आज के डेट में कोई भी किसी का नहीं है, चाहे कोई कितना भी सका हो, चाहे कोई किसके साथ कितना भी मीठा बोल रहा हो, कोई किसी के साथ कितना भी बैठ रहा हो, उठ रहा हो, कोई किसी का नहीं है। चाहे आप दिखा लो, लोग दिखावा कर लो कि हाँ हम इसके साथ बैठे हैं, इसके साथ उठ रहे हैं, इनके फंक्शन एंजॉय कर रहे हैं, ये हमारे हैं, या फिर हम उसके साथ बैठे हैं, वो हमारे हैं, या फिर हम उनके हैं। कोई किसी का नहीं है। आज की तारीख में मैं कहूँ तो कोई भी किसी का नहीं है। सब सब में कोई ना कोई मन में, घर जाने के, अपने अपने घरों में जाने के बाद, हर जिस बंदे के पास हम बैठे हैं, घर जाने के बाद उसी बंदे की बुराई भी करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं सेम उसी बंदे की बुराई करते हैं, और अपने ओपिनियन, बट वो कहीं अपने सिंग नहीं फंसाना चाहते, या फिर थोड़ा सोचते चलो किसी के साथ थोड़ी गुड वेल दिखाने में हो जाए, ऐसा कुछ होता है। बट रियलिटी यही है। बुरा लगेगा मेरी बातों का कईयों को, बट रियलिटी यही है, कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ा रुपया क्या करेगा भैया, ऐसा कुछ कहावत है, वही बात है। बाकी कोई किसी का नहीं है। आज के युग में कोई किसी का नहीं है। नो हेट फॉर, किसी के लिए कोई हेट नहीं है मेरी तरफ से, ना कभी होगी। देखो अपने परिवार वालों को कौन हेट करता है। देखो मुंह का बोल होता है, कभी किसी के साथ अच्छा, कभी किसी के साथ बुरा, बट हेट कभी भी नहीं किसी के लिए। दुआ रहेगी सभी के लिए, सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अपनी ज़िंदगी में बहुत अचीव करें, बहुत अच्छा कुछ करें। बट साथ में दुआ यही भी रहेगी कि जिनमें भी मैं सबसे ज़्यादा है वो मैं ख़त्म हो जाए, दूसरों के प्रति द्वेष भावना है वो ख़त्म हो जाए, खुश रहें, बस यही कह सकते हैं, और क्या है। बाकी हम अपनी चीज़ें किसी पे थोप नहीं सकते, सबकी मैं उनके साथ है। बाकी जैसा जिसको करना है वो करेगा, बाकी उसके बाद जिसका जो जी करे वो करो। और किसी को गाली निकालनी है, किसी को बुरा कहना है, कुत्ता बिल्ला जो कहना है कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपके कर्म बन रहे हैं। कोई चुप बैठा है वो उसके कर्म बन रहे हैं, कोई सहर है वो उसके कर्म बन रहे हैं, किसी को किसी का हक मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो उसके कर्म है। और अगर कोई किसी का हक है, अगर वो मांग रहा है, तो वो उसको पता है कि वो उसका हक है, क्योंकि वो बहुत टाइम से, जब हमारे जैसों ने तो जन्म भी नहीं लिया होएगा, उस टाइम का वो उनका हक है। अगर वो मांग रहा है नहीं मिल रहा है, वो सबसे कुत्ता और गंदा बंदा है, तो वेल एंड गुड, वो भी ठीक है, तो वो उनके कर्म है।
तो उसके बाद जो आपको गालियाँ निकाल रहा है आप पे केस, सबको ऑल दी बेस्ट फॉर फ्यूचर, क्योंकि अब सबके रास्ते अलग हो चुके हैं। सिर्फ अम्मा ने जोड़ रखा था पूरे परिवार को, एक बुजुर्ग ने। तो सबको वेल एंड गुड है, सब अच्छा करें, बोले चाहे ना किसी के साथ, रहें चाहे ना, वरते चाहे ना, बस अपने अपने घरों में सब खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बहुत सारी तरक्कियां करें। और किसी के घरों में कोई बड़ा बच्चा या फिर कोई बीमार चल रहा है, उनकी बीमारियां कट जाएं, जल्दी से वो हेल्दी हो जाएं, अपने परिवारों को संभाल लें और सबकी उम्रें बहुत सारी लंबी हों। बस यही दुआ है। बस दुख बस इसी बात का है कि परिवार कभी जुड़ नहीं पाएंगे, मुझे लगता है जहाँ तक। बाकी आने वाले टाइम यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, बट जहाँ तक की कंडीशनें चल रही हैं लगता नहीं कि कभी कुछ जुड़ेगा। तो सब खुश रहें, सबके घर आबाद रहें, मियाँ बीबी की बनती रहे आपस में, खासकर मियाँ बीबी, किसी में झगड़े ना हो, द्वेष भावना ना हो। द्वेष भावना, इतना द्वेष करके, इतना करके क्या ले जाना है हमने? एक चीज को आप मतलब सुपीरियर रख के, इतना ऊंचा रख के क्या कर लेंगे आप? मेरे को तो समझ नहीं आती। इतना पैसा कमा के, इतना ये करके, या फिर इतनी नफरत किसी टाइम पे, जो एक थाली में खाने वाले बंदे एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। मेरे को बार बार ये चीज मतलब वो करती है कि क्यों नहीं देखना चाहते एक दूसरे का चेहरा, पता नहीं। फिर मेरा वही बात आ जाती है। चलो वो सबके अपने अपने कर्म है, तो खासकर मियाँ बीबी अपने बना के रखें, जो भी है सब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और फिर एक और बात याद आ गई मेरे को, दिन में भी मन में चल रही थी कि कईयों ने बहुत मेरे लिए, बहुत मेरे को गालियाँ निकाली हैं। वो मैं अभी भी कहती हूँ निकाल लो, कोई बात नहीं। मेरी शादी से पहले भी बहुत निकाली गई हैं, और मेरे को बहुत बुरा भला भी कहा गया है। बाहर रहती थी मैं घर से, वो भी उनकी सोच है। और जब मेरी सगाई हुई थी, मेरे हस्बैंड जब आधे बन चुके थे, मतलब सगाई के बाद आधा तो हक हो ही जाता है, जब मिलने आते थे कभी कभार, वो भी फैमिली मेरी माँ बाप की परमिशन से, मम्मी की परमिशन से, तो उसकी भी बहुत बहुत बातें करी कईयों ने, बहुत गालियाँ भी निकाली मेरे को, वो भी मेरे को पता है। बट मैंने कभी उसको चीज़ को नहीं आगे रखा। और अगर अभी हमने, अभी तक शादी को 7 साल होने वाले हैं, अभी तक हमने फैमिली प्लानिंग नहीं करी, तो इस चीज़ के लिए भी दुनिया ने आपस में बैठ के मेरे लिए टोंट भी कसे हैं। एक तो होता है समझाना कि बेटा आप फैमिली प्लानिंग करो, एक होता है टोंट कसना, और वो भी बड़ों ने की है। कि कभी बुरा नहीं लगा मेरे को, सच्ची बताऊँ कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो हमारी इच्छा है कि हमें कब अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है, वो हमारी इच्छा है। इस वीडियो में पता नहीं ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बट बातों बातों में बात आ गई, तो चलो यही है। तो चलो कोई नहीं, वही मेरे वही बात है, उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। तो सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। मेन बात है खुश रहें, कोई कहीं भी रहे, किसी की भी उसमें रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। सब लड़कियां जितनी भी हैं सबके घर बने रहें, उनके बच्चे तंदुरुस्तियां माने, सब कुछ करें। और बस अगर गाली निकालने का जी करे तो हमें, हमारे परिवार को गालियां निकालते रहे, कोई बात नहीं। गालियां निकालने से कोई हमारे परिवार को वो नहीं हो जाएगा, कोई बद्दुआ देने से बद्दुआ नहीं लग जाएगी। आप कोई भगवान नहीं हो कोई भी, और ना बन सकते हो। समझने से तो देखो, ऐसे तो मैं समझ लूँ ऐसे तो मैं समझ लूँ मैं तो दारा सिंह हूँ, मैं दारा सिंह बन जाऊंगी? नहीं ना। ये तो वही बात होगी कि बंदर या कुत्ते को शेर की खाल पहना दो तो वो बंदर या कुत्ता शेर नहीं बन जाता, वो रहेगा बंदर और कुत्ता ही। वही बात है। तो जो भी अपना, जिसको जो भी कहना है कह सकता है, सबको खुली छुट्टी है। और इस वीडियो के बाद कोई भी, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कोई भी मेरे माँ बाप को परेशान ना करे कि नीलम ने ये क्या कह दिया। मेरे शब्दों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, ना मेरे पति की है, ना किसी रिश्तेदार की है, ना किसी की सोच मेरे पे थोपी गई है। मेरे ओपिनियन मेरे साथ हैं, और किसी को भला भला बुरा कुछ भी कहने का अगर मन हो तो वो मुझे कहें, ना कि मेरे भाई, मेरे माँ बाप को, या फिर मेरे अदर रिश्तेदार को। मेरी बुराई करनी है अगर किसी को मन है
तो ठोक बजा के फ़ोन करो, घर पे आओ। फ़ोन भी क्यों करना है, घर पे आओ। आप चाहे 2 थप्पड़ मार के चले जाओ, आपके सर आँखों पे जितनी मर्जी बुराई करो, कोई बात नहीं, कोई हम छोटे बड़े नहीं हो जाएंगे। रहेंगे तो फिर वही बात है ना, खून तो वही रहेगा। 2 थप्पड़ मार भी लोगे तो वही रहेगा, ठीक है। कम से कम 2 थप्पड़ मारने के बाद आपकी वो जो द्वेष भावना या फिर आपका गुस्सा शांत तो होएगा, कुछ तो आपके अंदर बदलाव आएगा। चलो मैंने एक जंग जीत ली, उसको गालियां निकाल के, उसको भला बुरा कह के मैंने अपनी मैं ऊपर करके ये कर लिया वो कर लिया, तो वो तो होएगा। तो चलो इसी नोट पे बहुत हो गया, बहुत होगी बातें, बहुत होगी चुगलियाँ। और एक मैं स्पेसिफिक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, वो जो हमारे रिश्तेदारों के लिए लास्ट वीडियो होएगी। उसके बाद मैं किसी भी रिश्तेदार पे कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी, कोई भी, मतलब कोई भी नहीं। तो उसमें अगर कोई बात उनसे मिलती जुलती, अगर मैं कोई भी वैसे नॉर्मल वीडियो बनाती हूँ, बोलने वाली वीडियो बनाऊंगी, जैसे कोई भी अगर मिलती जुलती उनसे मैच कर रही होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होएगी, क्योंकि मैं दुनियादारी पे वीडियो बनाऊंगी, ना कि उन पे, ठीक है। तो वो मैं स्पेसिफिक अलग से छोटी सी वीडियो बना दूंगी, छोड़ दूंगी नेट पे। तो ना कभी किसी से द्वेष था, ना कभी होगा। बुराइयाँ सब करते हैं, तो करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यही है। तो खुश रहो, बुराइयाँ करते रहो, ठोक बजा के करते रहो, ठीक है। भगवान तरक्की दे, बस मैं ज़्यादा किसी में ना आए, मैं यही कहूँगी। मैं, मेरी अहंकार, द्वेष भावना, चलो मिलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो अम्मा के हमने रिचुअल करे, बस वो आएंगे। फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे नॉर्मल व्लॉगिंग धीरे धीरे अपने व्लॉगिंग में आने की, थोड़ा मेंटली स्टेबल होने की। बहुत कुछ हो चुका है जिससे दिमाग पूरा हिल चुका है, वो अभी तक साफ़ नहीं हो रहा है दिमाग से। तो वो रोज़ रात को परेशान भी करता है, सोने भी नहीं देता। ये नहीं है कि नीलम परेशान हो गया, अरे हमने फिर से कहने वाले वीडियो देखेंगे, देख के हंसेंगे भी, खुश भी होंगे, अरे हमने फिर से जंग जीत ली, हमने उनके परिवार को टेंशन दे दी, स्ट्रेस दे दिया। टेंशन उस बात की कि परिवार में कितना बड़ा कितना कुछ हो गया, उस बात की, ये इस चीज़ की नहीं कि तूने मेरे को टेंशन दे दिया। अरे जाना तो तूने भी है कल या आज, जाना मैंने भी कल और आज, और बननी हमारी मिट्टी की मुठ, कहते हैं ना, मिट्टी तो बन जाना है। ये शरीर नहीं रहना, ये पैसा नहीं देना, जायदाद नहीं रहनी, कुछ नहीं रहना। माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताया, फूफा पापा, मासी नाना, कोई नहीं रहने वाले, कोई रिश्तेदार ना तो साथ जाएगा ना साथ रहेगा। अकेले जाना है, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। और लास्ट में मिट्टी की ढेरी बन के जाना। वो भी ढेरी कहाँ जाएगी, नहर में जाएगी कि कुत्ते खा जाएंगे, वो भी नहीं पता किसी को भी। तो क्यों किसी चीज़ का अहंकार करना, जितना है उतने में खुश हैं और खुश रहेंगे। और हम हमारी तरफ से पॉजिटिविटी फैलाते रहेंगे। चलो जी, बाय, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखो ध्यान। हमारी तरफ से प्यार भरी राम राम, बाय।